दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट आए हैं जिसमें मेरे से बोला जाता है कि सर बुखार में खुराक कैसे बना के दें, अगर किसी को सर्दी जुखाम खांसी हो उन्हें क्या खुराक बना के दें, या फिर किसी को बार बार बुखार चढ़ उतर रहा हो तो उन्हें क्या खुराक बना के दें। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं इन तीनों टॉपिक को क्लियर करूंगा, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम जानेंगे बुखार में खुराक किस तरीके से बनाएं और क्या क्या दवाएं उसमें डालें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुँच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों को खुराक बनानी आती होगी या फिर किसी को नहीं भी आती होगी, और कई लोग कई तरीके से खुराक बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरीके से खुराक बनाता हूं। अगर आप उस तरीके से खुराक बनाओगे तो बहुत ही जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग खुराक बनाते समय गलतियाँ करते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए सही से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी को नॉर्मली बुखार आ रहा है तो उसमें हमें क्या देना चाहिए। हम बच्चे से शुरुआत करते हैं। 6 साल से 10 साल के बच्चों में फेनेक प्लस देना है आपको हाफ टैबलेट के हिसाब से, यानी कि डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल। उसके साथ आपको देना है एमोक्सिसिलिन 250 mg, और इसके साथ देना है आपको एसीलोक 150 mg टैबलेट, और इसके साथ देना है बेटनीसोल टैबलेट। एक सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम के हिसाब से इस तरीके से इसे बच्चों में देना होता है। अगर बड़ों में देना है नॉर्मली बुखार में तो फिनेक प्लस 1 टैबलेट यानी डाइक्लोपैरा 1 टैबलेट, और एमोक्सिसिलिन 250 mg या फिर 500 mg एज के अनुसार देना है आपको। अगर 10-12 साल का बच्चा है तो उसे आप 250 mg ही दे सकते हो। और बेटनीसोल 1 टैबलेट और एसीलोक 1 टैबलेट सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपको देना होता है। इस तरीके से नॉर्मल बुखार में बड़े और बच्चों को दिया जाता है। और अगर किसी को सर्दी जुखाम खांसी और बुखार हो उसमें क्या देना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर आपको 6 साल से 10 साल के बच्चों में चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट और निसिप यानी कि नीमोस्लाइड टैबलेट, और इसमें देना होता है आपको एसीलोक 150 mg टैबलेट और टेट्रासाइक्लिन 250 mg कैप्सूल। ये देना होता है बच्चों में। चेस्ट एंड कोल्ड जो है वो आधी टैबलेट देनी है, रेनिटिडिन यानी कि एसीलोक देनी है आधी टैबलेट, और टेट्रासाइक्लिन 250 mg कैप्सूल 1 देना है, और नीमोस्लाइड यानी कि निसिप टैबलेट वो देनी है आधी टैबलेट। ये खुराक बनानी है, दिन में 3 बार देना उन्हें, सुबह दोपहर और रात। और अगर किसी की उम्र 11 साल से ऊपर है तो उन लोगों को कैसे देना है, चेस्ट एंड कोल्ड 1 टैबलेट और निसिप 1 टैबलेट यानी कि नीमोस्लाइड, और टेट्रासाइक्लिन 250 या 500 एज के अनुसार। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 11 साल के आसपास हो तो 250, और 11 साल से ऊपर हो तो उन्हें 500 mg भी दे सकते हो, और रेनिटिडिन 1 टैबलेट। इन चारों की खुराक बनानी है, दिन में सुबह दोपहर और रात तीनों टाइम देना है आपको, कम से कम 3 दिन। इस तरीके से बड़ों की डोज बनेगी सर्दी जुखाम और खांसी और बुखार में। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी को बुखार चढ़ उतर रहा हो बार बार, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो और काफ़ी शरीर में दर्द भी हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 11 साल के बीच में है उन बच्चों को मोनोसेफ 100 mg टैबलेट 1 टैबलेट के हिसाब से देना है, एसीलोक 150 mg टैबलेट आधी टैबलेट के हिसाब से देना है, और डोलो 500 mg टैबलेट आधी टैबलेट के हिसाब से देना है। मोनोसेफ और एसीलोक को सुबह शाम देना है, और 11 साल से ऊपर के लोगों में ये टैबलेट मोनोसेफ 200 mg टैबलेट सुबह शाम के हिसाब से 1-1 टैबलेट देना है, और एसीलोक भी सुबह शाम के हिसाब से 1-1 टैबलेट देना है। और आपको मैं बता दूं, डोलो 650 mg या 500 mg दिन में 3 बार आपको देना है। इन तीनों की खुराक बना के आप सुबह शाम जैसे मैंने बताया उस तरीके से, और जिस टैबलेट को मैंने दोपहर में भी बताया यानी कि डोलो 650 mg या 500 mg को दोपहर में भी आपको देना है। तो इस तरीके से इसे देना होता है खुराक बना के। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम खुराक बना सकते हैं। आगे मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और कुछ खुराक बनाने के तरीके सिखाऊंगा अलग अलग मर्ज में। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।